शुरुआत जय श्री राम से करना चाहूँगी। धर्मेंद्र जी, ये विश्व हिंदू परिषद जो बनाई थी तब मेन उसका मोटिव क्या था? विश्व हिंदू परिषद दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान बांग्लादेश को नामो निशान मिटाकर भारत को अखंड स्थान पर विराज करने का अभियान है। धर्मांतरण पर रोक लगाने का अभियान है। लव जिहाद को खत्म करने का अभियान है और सभी मंदिरों को, सभी संतों को, सभी सनातन मानचिन्हों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का अभियान अगर कोई हो तो वह विश्व हिंदू परिषद है। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सारे मंदिर हम हिंदू कोई ले भी ले, केस करे, जो भी करे, पर आपको नहीं लगता उससे हिंदू मुस्लिम का टेंशन बहुत बढ़ेगा और सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो सकता है? मुसलमान मुखियाओं के सामने हमारे संत झोली फैला रहे थे, कह रहे थे कि केवल काशी मथुरा अयोध्या दे दो, हम समझौता कर लेंगे, हम हमारा मन को मना लेंगे, हिंदू समाज को हम यह स्वीकार है। इन लोगों ने 3 देने से इनकार कर दिया। अब 3 देने से इनकार करने वाले को मैं कहता हूं अब 3 के बदले 30,000 लेंगे। નમસ્તે. આમ તો આપણા પોડકાસ્ટ ગુજરાતીમાં હોય છે, પણ આજનું સ્પેશિયલ પોડકાસ્ટ છે એ આપણે हिंदीમાં કરેલું છે, એટલે આગળની વાત હવે હું हिंदीમાં જ કરીશ. तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है धर्मेंद्र भाई भावाणी, जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय धर्म प्रसार सहमंत्री है, जिनसे हमने विश्व हिंदू परिषद को लेके बजरंग दल और दूसरे भारत के जो भी पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, रिलीजियस इशू जो चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और जो भी अब हमारा हिंदू मुस्लिम या ईसाई रिलीजियस जो टेंशन चल रहा है उसके बारे में बातें करी है। बहुत सारे इश्यूज है, उसको कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए क्या कर रहा है, उनकी क्या योजनाएं हैं और फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। और कुछ कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स भी उन्होंने बताए हैं जो शायद आज से पहले हमें नहीं पता थे। तो पूरा पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बाकी सबके साथ भी शेयर करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं पॉडकास्ट में। नमस्ते. नमस्ते धर्मेंद्र भाई. शुरुआत जय श्री राम से करना चाहूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और विश्व हिंदू परिषद को वैसे बहुत सारे लोग जानते ही है, सबको पता ही होगा, आपको भी बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, बट बहुत सारे मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है कि विश्व हिंदू परिषद क्या है, शुरुआत कैसे हुई, किसने की, और मेनली तो इसका शुरुआत का रीज़न क्या था कि एक ऐसा एसोसिएशन या ऐसा एक चीज़ बनाने का जो प्योरली मतलब हिंदुओं के लिए हो। देखो, विश्व हिंदू परिषद कोई भगवान की कृपा से अस्तित्व में आई हुई संस्था है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म अधर्म के नाश के लिए हुआ था, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था, उसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कली काल में 1964 29 अगस्त जन्माष्टमी के दिन हुई। यह पहला ऐसा संगठन है को सभी पंथ संप्रदाय के सभी साधु संत एक मंच पर आकर विश्व हिंदू परिषद बनाई है। विश्व हिंदू परिषद कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, अच्छा, और उनके साथ अनेक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु जैन मुनि सुशील महाराज, मास्टर तारा सिंह सिख गुरु जैसे अनेक, उसमें गुजरात के भी मांगरोल, सौराष्ट्र के केका शास्त्री भी शामिल थे, कन्हैयालाल मुंशी भी शामिल थे। मैं कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की नींव में अगर कोई हो तो वह ऐसे पवित्र, अति पवित्रम विचारधारा लेकर चलने वाले महापुरुष विश्व हिंदू परिषद की नींव में है। और यह संगठन यानी जो पुनर्जन्म को मानता है वह सनातनी है। तो पुनर्जन्म को कौन मानता है? तो सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू सहित सब हमारे लिए सनातनी है। उन सभी के पूजनीय संतों ने परम पूज्य ऐसे
पवित्र आत्माओं ने एकत्रित होकर के इस देश में अनेक संस्थाएं थी जो भारतीय थी, राष्ट्रीय थी, लेकिन धार्मिक संस्था नहीं थी। अच्छा। इस देश की व्याख्या थोड़ी अलग है। हमने वेद काल से माना भारत हमारी मातृभूमि है। वेद में भी आपको अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त मिलेगा, वो राष्ट्र की वंदना है। तो इसी आधार पर अगर इस देश में धर्म की रक्षा नहीं हुई तो राष्ट्र की रक्षा नहीं होने वाली है, और राष्ट्र की रक्षा करनी हो तो धर्म की रक्षा करनी होगी। यहाँ राष्ट्र ही धर्म है और धर्म ही राष्ट्र है, ऐसा भारत के लिए मैं कह सकता हूँ। अमेरिका यूरोप के लिए देश की व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन यह देश नहीं है, नेशन है, राष्ट्र है, राष्ट्र माता है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा पहले हो, और धर्म की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। इसलिए इसी समझ रखते हुए 1964 में पूजनीय संतों ने, सभी संप्रदाय के मत पंथ संप्रदाय के संतों ने एक मंच पर आकर के विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी। और ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आपने जैसे बोला, सारे जो सनातन धर्म के सारे लोग हैं उन्होंने आके हिंदू शब्द को, अभी तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि जैन या बौद्ध खुद को अलग मान लेते हैं, या सिख अभी जो ये बोल रहे हैं खालिस्तान का इशू चल रहा है, सिख खुद को, बहुत सारे सिख है जो खुद को अलग ही मान रहे हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है। पर तब भी जब शुरुआत हुई तब तो सारे के सारे खुद को हिंदू ही मान रहे थे। तो ये आई थिंक ये बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो गया। आपको ऐसा लगता है कि ये जो विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या आरएसएस है, जो भी ऐसे प्रकार की संस्थाएं हैं, उनका कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट हो गया लोगों से, जो इतना सारा धर्म के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो डिस्कनेक्ट हो जाते लोग, तो विश्व हिंदू परिषद आज इतनी तेजी से काम नहीं करती। अच्छा। आज भी विश्व हिंदू परिषद ने समाज की ताकत पर लव जिहाद के सामने आवाज उठाया, गौ रक्षा के सामने आवाज उठाया, लव जिहाद के सामने आवाज उठाया, धर्मांतरण के सामने आवाज उठाया। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के कई प्रश्नों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद चल रही है। मैं आपको बताऊं, ये पहला देश का इतना बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद करके, जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा गौ वंश को 1 साल में बचाने का काम करती है। 50,000 से ज्यादा बंधु बांधवों को वापस अपने धर्म में लाने का काम सालाना करती है। कई लोगों को जाते हुए रोकती है। जहाँ चर्च है, जहाँ मस्जिद है, जहाँ हिंदू धर्म की उपासना का स्थान नहीं है, ऐसे जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिर निर्माण करवाती है, हिंदू केंद्र खुलती है। अगर समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद डिस्कनेक्ट हो जाती तो ये सब काम कर ही नहीं पाती। ये सब समाज के आधार पर हो रहा है, कोई पॉलिटिकली बेच पर नहीं हो रहा है, समाज कर रहा है, समाज को हम दिशा दर्शन दे रहे हैं। एक बात आपने कहा, आज विघटनकारी शक्तियां एकजुट हो रही है। बिल्कुल। और वो विघटनकारी शक्तियां एकजुट होकर के हमारे सामने आवाज उठाने लगी है। इसलिए कहीं पर ऐसा लगता है और कहीं पर इक्का दुक्का ऐसा माहौल बनता है, उसको मीडिया उठाता है, जिसके कारण लगता है कि समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, गत साल अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर शौर्य सभा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की हुई। 50,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। मैं कल आ रहा हूं नंदुरबार और तापी जिले के बॉर्डर पर से। कल वहां 5,000 से ज्यादा जनजाति ग्रामीण क्षेत्र के बंधु बांधवों का वहां सम्मेलन हुआ। एक ही स्वर में सबने कहा कि हम धर्मांतरित नहीं होंगे, हम हिंदू बने रहेंगे। तो समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ है और विश्व हिंदू परिषद समाज के साथ है। समाज के सुख दुख में विश्व हिंदू परिषद है। समाज है तो विश्व हिंदू परिषद, समाज नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद नहीं है। तो धर्मेंद्र जी, ये विश्व हिंदू परिषद जो बनाई थी तब मेन उसका मोटिव क्या था, और आज भी क्या है? क्या उसमें कुछ बदलाव आया है कि क्या करना चाहती है विश्व हिंदू परिषद? हम आज भी हमारे मूलतः सिद्धांतों पर अड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की कई विचारों को लेकर के स्थापना परम पूजनीय संतों ने की थी। उसमें पहला विचार था कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए, कन्वर्जन बंद होना चाहिए। जो गए हैं किसी कारण, इतिहास में कई भूल हिंदू समाज ने की है जिसके कारण धर्मांतरित होकर के हमारे बंधु गए हैं, उनको वापस स्वधर्म में लाने का काम हो। तीसरा था धर्म का दृढ़ीकरण हो।
और चौथा काम था सामाजिक समरसता का निर्माण हो। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का होई, यह भाव रखते हुए समाज को एक मंच पर लाना। हम सब हिंदू है, इसका हमें गर्व है, यह भाव जागरूक करने का काम करना। ऐसे कईयों विचारों को लेकर के विश्व हिंदू परिषद चल रही थी और अंतिम था कि समाज को सुरक्षा कवच प्रदान करना, समाज को सुरक्षित बनाना। तो यही विचार पर आज विश्व हिंदू परिषद डटी हुई है। आज इसी विचार को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के कईयों प्रकार के सामाजिक समरसता का कार्य हो, गौवंश के बारे में कार्य हो, धर्मांतरण के बारे में कार्य हो, सुरक्षा के लिए कार्य हो, युवा बहनों को डिफेंसिंग नहीं ऑफेंसिंग गेम में आना चाहिए, इसके लिए भी कोई कार्य हो। 35 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए कार्य है, जैसे परिवार प्रबोधन जैसे सभी कार्य में आज विश्व हिंदू परिषद लगी हुई है। आज विश्व हिंदू परिषद के पास मेरे जैसे 700 से ज़्यादा फुल टाइम काम करने वाले वर्कर हैं जो अपना घर बार छोड़कर निकले हैं, और जिसको धर्म रक्षक कहते हैं, ऐसे कुल मिलाकर के 800 से ज़्यादा धर्म रक्षक देश भर में काम कर रहे हैं। ऐसे 450 से ज़्यादा वानप्रस्थी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। देश भर में विश्व हिंदू परिषद चल रही है, लेकिन आज दुनिया में भी विश्व के धरातल पर 27 से ज़्यादा देशों में विश्व हिंदू परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच गई है, नीचे तक पहुंची है। और 58 कंट्री में आज विश्व हिंदू परिषद का संपर्क बना हुआ है। ये कोई छोटा संगठन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम केवल भारत के 100 करोड़ हिंदू नहीं, दुनिया में रहने वाले सभी हिंदुओं की सुरक्षा, संवर्धन हो, सम्मान हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। जी, अभी जैसे आपने धर्मांतरण की बात की, तो पूरे इंडिया में और गुजरात में भी मैं भी देखती रहती हूँ कि जैसे ये डांग है और उस साइड का जो एरिया है, वहाँ पे लोग स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन लोग ऐसे, वैसे मुस्लिम में भी कन्वर्ट हो रहे लोग, अपना खुद का रीज़न होता है सबका कि कौन से धर्म में जाना है, बट उनको वापस लाने के लिए आप क्या कर रहा है विश्व हिंदू परिषद? देखो, ये बहुत महत्व का विषय है। धर्मांतरण की समस्या सभी समाज की समस्याओं की जननी है। सभी समस्याओं का उद्भव स्थान धर्मांतरण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, धर्मांतरण नहीं होता तो मेरी भारत माता के बंटवारे नहीं होते, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं होता, अफगानिस्तान अलग नहीं होता। बिल्कुल। विष्णु पुराण के 3 अध्याय में भगवान नारायण ने प्रथम श्लोक में जो भारत की कल्पना की है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर का जो भूभाग है वह हिंदू राष्ट्र भारत है, और वह हिंदू राष्ट्र भारत है, यानी हिंदू कुश पर्वत से बर्मा और हिंद महासागर के बीच के भूभाग की मैं बात कर रहा हूं। आज ये सब भाग हमसे अलग हुए, हिंदू घटा देश बटा। जहां हिंदू जनसंख्या कम होती गई वहां भारत माता टूटती गई। इसलिए धर्मांतरण, मैंने कहा, सभी समस्याओं की जननी है। आपने गुजरात का स्पेसिफिक मुझे प्रश्न पूछा है। गुजरात के लिए बहुत बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं धर्मांतरण। पहले तो ये चर्च को माध्यम बनाते हुए जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में आए। सेवा से, छल से, कपट से, लोभ से, लालच से, प्रलोभन से समाज को धर्मांतरित करने का काम किया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में डटकर लगा, डांग से लेकर दांता तक। और मैं आपको बताऊं, अकेला विश्व हिंदू परिषद नहीं, कई पूजनीय संत भी इस कार्य में अभी आगे आ रहे हैं, और संतों का भी बहुत बड़ा योगदान इस कार्य में हमें मिल रहा है, जिसके कारण चर्च में जाने वाली संख्या वापस कम होने लगी, वापस सब हिंदू बनने लगे। मान लो सफलता नहीं मिली इन लोगों को, तो एक नया तुक्का लेकर निकले ये लोग, कहने लगे कि आदिवासी समाज, जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदिवासी बंधु वह हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उनका कोई धर्म ही नहीं है। अच्छा, उनका कोई धर्म नहीं है तो आप चर्च में, मस्जिद में जाने से रोक नहीं लगाते हो, मंदिर में जाने से रोक लगाते हो। तो अल्टीमेटली आप इस देश की दुश्मन की ताकत, जो दुश्मनी ताकतें हैं, विरोधी शक्तियां, उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हो। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले नक्सलवाद देश भर में से गुजरात में आता था, अब गुजरात में से देश भर में जा रहा है।
जिस प्रकार बीटीपी है, बीटीटी है से एकलव्य है, हालेलुया है, ऐसी कईयों संस्थाएं सतीपति है इस विषय में लगी है, अरबों खरबों का धन आ रहा है। वो कहते हैं कि हमें राम कृष्ण शिव दुर्गा भवानी की परंपरा, हमारी परंपरा आदिवासियों की नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मान लो आप नहीं मानते हो, मान लो आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता, तो मुझे बताओ सबरी के जूठे बेर खाने के लिए राम जी वहां क्यों आते हैं? देखो मैंने तो स्टोरी बनाई नहीं है, रामायण में जो घटना घटित हुई है वो बात कर रहा हूं। अगर निषाद राजा आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो निषाद राजा के पास राम जी जाकर दोस्ती क्यों करते हैं? आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो राणा पुंजा भील क्यों महाराणा के साथ लड़ता? आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो डांग में लश्करिया राजा क्यों खड़ा होता? आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो झारखंड में बिरसा मुंडा भगवान को हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़ा होता। आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो संत तुमराज साबरकांठा और राजस्थान की धरती पर क्यों खड़ा होता? आदिवासी समाज हिंदू नहीं होता तो मैं कहना चाहता हूं कि विजयनगर के जंगलों में अंग्रेजों के सामने शंख फूंकने वाला मोतीलाल तेजावत दढ़वाओं में क्यों खड़ा होता? आदिवासी समाज सच्चा पक्का सनातनी हिंदू है, उनकी जड़ें राम के साथ जुटी हुई है, कृष्ण के साथ जुटी हुई है, ये सच्चे अर्थ में सच्चा पक्का सनातनी राष्ट्रभक्त है। लेकिन ये कहते कि नहीं प्रकृति पूजक है, प्रकृति पूजक है। प्रकृति पूजक यानी हिंदू धर्म में ही वेदों में आप जाओगे तो आपको दोनों संध्याओं में सूर्य चंद्र की उपासना और प्रकृति की उपासना मिलती है। बिल्कुल। आपको तुलसी के पौधे में माँ भगवती दिखाई देती है, रोज पूजा करते हैं हाँ। प्रकृति हिंदू ही गौ की पूजा करता है, बिल्कुल। हिंदू ही पहाड़ की पूजा करता है, हिंदू ही नदी की पूजा करता है, हिंदू ही धरती की पूजा करता है, हिंदू ही सूर्य की पूजा करता है, हिंदू ही चंद्र की पूजा करता है। वे मैं आपको बताऊं, कुरान में, बाइबल में, हदीस में कहीं पर प्रकृति की पूजा लिखी हो तो बताओ। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कि आप जनजाति ग्रामीण क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं जनजाति आदि मानव के लिए हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है, रामायण में उल्लेख मिलता है, हमारे कईयों शास्त्रों में आदिवासी समाज का उल्लेख मिलता है। हदीस, कुरान और बाइबल में कहीं पर उल्लेख है क्या? कहीं पर उल्लेख नहीं है। इसलिए यह सच्चा पक्का शास्त्रों सम्मत सनातनी हिंदू है। पर ये है इधर भी हो रहा है। अभी अगर हम न्यूज में देखें तो बहुत सारे लोगों को मैं भी फॉलो करती हूँ, जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा हो गया है कि क्रिश्चियनिटी, पहले डर था कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी क्रिश्चियनिटी का इतना ज़्यादा हो गया है। तो संस्थाएं जैसे वीएचपी है, बजरंग दल है, या छोटी छोटी और जैसे डांग में अग्निवीर करके एक है जो काम कर रहे हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो जाए, वापस वो लोग आ जाएंगे, हिंदू बन जाए वापस, जो भी गए हैं बाहर। पर इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? इतने सालों से ये सारी चीज़ें चलती आ रही है, तो गवर्नमेंट को क्यों कुछ नहीं कर रही? कोई भी मैं कोई पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी कांग्रेस आप ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई, इतने स्टेट में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट है, पर एक भी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्यों काम नहीं कर रही है? देखो, गत 10 साल में विश्व हिंदू परिषद ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को वापस हिंदू बनाने का काम किया है। 85 लाख 85 लाख लोगों को दूसरे धर्म में जाते हुए रोका है। यह विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज के दम पर काम किया है। हमारे कई कार्यकर्ताओं की ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान भी गुमाई, कई कार्यकर्ता जेल में भी हैं, कई कार्यकर्ता आज भी इस विषय को लेकर फील्ड में लड़ रहे हैं, जुम रहे हैं। मैं मानता हूं कि धर्मांतरण महापाप है, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, लेकिन घर वापसी यानी परावर्तन ही राष्ट्र रक्षा की गारंटी है। अगर हिंदुओं का बहुमत बना रहा तो इस देश के मालिक हम होंगे, कल पूरी दुनिया के मालिक हम थे। इतिहास में देखिए आप, 2000 साल पहले संपूर्ण दुनिया हमारे मुट्ठी में थी,
संपूर्ण दुनिया का व्यापार का केंद्र, आरोग्य केंद्र, शिक्षा का केंद्र, सभी प्रकार का केंद्र भारत हुआ करता था। बिल्कुल। आज हम मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके की बात कर रहे हैं। पहले मेड इन भारत के लिए दुनिया तरस रही थी। तो दुनिया के मालिक हम थे, और दुनिया के मालिक वापस बनने के लिए भारत में हिंदुओं का बहुमत टिका रहे। आज भी हम 100 करोड़ है। इसलिए हिंदुओं के लिए मैंने प्रारंभ में कहा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे हरि का हो, हम सब हिंदू एक है, न कोई ऊंचे न नीचे, हम सबकी माँ का नाम है, हम एक ही माँ के पूत हैं, हमारी माँ का नाम है भारत माता, हम भारत माता के पुत्र हैं। इस विचार को लेकर के आज 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं, ममता बनर्जी भी तैयार हो जाएगी। 100 करोड़ हिंदू जब एक हो गया, वो ही तो नहीं हो रहे, तो मतलब इसलिए तो विश्व हिंदू परिषद चलाना पड़ता है। इस दिशा में जाने के लिए तो विश्व हिंदू परिषद, ये समस्या ही नहीं होती तो विश्व हिंदू परिषद चलाने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में क्या हुआ, हमारे धर्म ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुणकर्म विभाक्ष। हमारे वहां जाति व्यवस्था कभी थी ही नहीं। जाति व्यवस्था मुगल काल के बाद शुरू हुई है। मुगलों ने हिंदू समाज का बाइफर्केशन करते हुए अपना राज्य स्थापित किया, राज्य भोगा है और समाज को बंटवारों में बेचा है। इसलिए वो आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए हम समाज को कह रहे हैं, वेदों की तरफ जाइए, श्रीमद् भगवद गीता की तरफ जाइए, रामायण की तरफ जाइए। हमारे एक भी शास्त्र में जाति की बात नहीं लिखी है। बिल्कुल। राम एक जाति के अलग है, दूसरी जाति के राम अलग है। नहीं। कृष्ण एक जाति के अलग, ऐसा तो है ही नहीं। राम राम है और कृष्ण कृष्ण है। इसलिए हमने कहा सब घट घट में राम बसे, राम और श्याम सबके घट घट में बसे, ऐसा हम कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सभी के अंदर भगवान विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है। इसलिए आपने जो कहा, तो हिंदुओं को इस दिशा में सोचना चाहिए, सभी हिंदू संगठनों को सोचना चाहिए और सभी को एकजुट होकर के इस देश के सर्वत्र भौमत्व की रक्षा कैसे हो और कौन कर सकता है, इस देश का राष्ट्रीय समुदाय कौन है, इस देश की अराष्ट्रीय कौन है, यह बात समझनी चाहिए। और राष्ट्रीय समुदाय, नेगेटिव एनर्जी एक होती है, पॉजिटिव एनर्जी एक नहीं होती। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जब एक होती है तब नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती, वो उतनी ही सच्चाई है। लेकिन परमात्मा की कृपा से आज इस विषय में भी बहुत बड़ा सफलता, विश्व हिंदू परिषद के कार्य की सफलता आज दिखाई देती है। अभी गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, देश भर में कई कोने कोने में समरसता यात्रा निकली। तो समरसता यात्रा का सवर्ण कम्युनिटी ने भी इतना ही स्वागत किया, और जिनको हम बिछड़े कहते हैं, जिनको हम जोखी झोपड़ी में रहने वाले, सेवा बस्ती में रहने वाले कहते हैं, वो सब हमारे हिंदू है, हमारे हैं, हमारे राम के वंशज है, हमारे कृष्ण के वंशज है। इन सब को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उसको देश की जड़ों के साथ, पूर्वजों की जड़ों के साथ जोड़े रखे जाए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद सोच रही है। और आगे भी जब तक एक भी व्यक्ति रहेगा विधर्म के साथ, तब तक विश्व हिंदू परिषद कार्य करती रहेगी। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद है। जी, जैसे आप अभी शास्त्रों की बात कर रहे थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंदू को शास्त्र हमारे जो भी है, वेद है हमारे, वो पढ़ने चाहिए और उनको अनुसरना चाहिए। तो वैसे ही फिर मुस्लिम अगर बोलते हैं कि कुरान को या हदीस को पढ़ो और उसमें लिखा है वही करो, या क्रिश्चियन बोलते हैं कि बाइबल पढ़ो, उसमें जो लिखा है वही करो, तो क्या उनके लिए वो धर्मशास्त्र नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र ही सही है? देखो, धर्म एक ही है, सनातन। धर्म किसी को मारने काटने की बात नहीं करता है। हिंदू समाज का धर्म है सनातन। और आपने कुरान, हदीस और बाइबल की बात की, और आपने वेद और हमारे दर्शन शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता की बात की। मैं कहना चाहता हूं, हमारे वेदों में लिखा है, सर्व सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कच्चित् दुःखमाग भवेत्। हमारे वेदों ने कहा, हम अमृतस्य पुत्रम। हमारे वेदों ने कहा, संगच्छध्वम संवदत्वम संवमनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमारे श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, न दैन्यम न पलायनम। हमारे श्रीमद् भगवद गीता ने कहा,
सर्वधर्म परित्याज्य मामकाम शरणम व्रजे। हमारी श्रीमद् भगवद गीता ने कहा माम वंशे जीव लोके जीवभूत सनातन। हमारे श्रीमद् भगवद गीता ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच्चाई बताना चाहता हूं, इस्लाम एंड ईसाईयत डज नॉट एक्सेप्ट ए नेशन एंड डज नॉट बिलीव ए नेशन। हाँ, okay. कुरान, हदीस और बाइबल में कहीं पर एक जगह भी आप राष्ट्र की वंदना की बात लिखी हो तो मुझे बताओ। आई थिंक कुरान तो मैंने पढ़ी है, उसमें कहीं नहीं देखा मैंने तीनों पढ़ी है। मैं आपको पहले बताऊं, कुरान जो है, कुरान मोहम्मद को जो जबरील ने जो संदेशा दिया अल्लाह का, वह कुरान है। जी। और मोहम्मद ने जो कार्य किया वो हदीस है। तो मुझे बताओ आप, हदीस और कुरान में कहीं पर भी राष्ट्र की वंदना नहीं है। हदीस और कुरान में आप पूछे कि क्या है, तो मैं कहता हूं अगर शांति की पुनः स्थापना करनी है, मानवता की पुनः स्थापना करनी है, तो एक ही रास्ता है, केवल सनातन। हिंदू सनातन ही त्याग है, इस्लाम ईसाईयत भोग है। हमें भोगवादी संस्कृति नहीं चाहिए, भोगवादी विचारधारा नहीं चाहिए, हमें त्यागवादी विचारधारा चाहिए। और त्यागवादी विचारधारा के आधार पर देश टिकता है, समाज टिकता है। आप देखिए, आप इतिहास में जाइए, इतिहास में देखिए, आप इतिहास में आप राम जी के जीवन को देखिए। जीवन भर राम जी ने सब कुछ छोड़ा है। राम जी ने राज्य पाट तक छोड़ दिया है जी। और संस्कृति की रक्षा के लिए, राक्षसों के संहार के लिए सभी प्रकार की शक्तियों को एकत्रीकरण करके, संगठित करके काम में लगाया है। जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण के जीवन को भी आप देखिए, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्ण पुरुषोत्तम इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, एक भी जगह राज्य नहीं भोगा। एक जगह मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण साम्राज्यवादी बने हो। नहीं। भगवान कृष्ण ने मानवता की और धर्म की स्थापना के लिए लड़ाइयां लड़ी है। आप मुझे बताओ, इस्लाम ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, कहीं पर राज्य नहीं छोड़ा है। मानवता के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी है, उसने किसी का छीनकर लिया है। और छीनकर भी इस प्रकार लिया है कि कनिंगनेसता के साथ, कपट के साथ उसने लड़ाइयां जीती है। आज पृथ्वीराज चौहान के साथ कपटता नहीं होती तो पृथ्वीराज चौहान नहीं हारता। सभी के साथ यही हुआ, हिंदू धर्म योद्धाओं के साथ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई कहे कि बाइबल धर्म पुस्तक है, हदीस धर्म पुस्तक है, कुरान धर्म पुस्तक है, यह धर्म पुस्तक नहीं है। धर्म दुनिया में एक केवल यही है जो सर्व सुखी न संतु की बात करता है, सर्व के सुख की कामना करता है, वो सनातन है। और सनातन धर्मशास्त्र ही धर्मशास्त्र है, बाकी कोई भी धर्मशास्त्र मैं नहीं देख रहा हूं। और मैं सर्वधर्म संभाव में मानता भी नहीं हूं। धर्म एक ही है, कोई सर्वधर्म संभाव नहीं है। मैं एक्चुअली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आ रहा था कि सब सुखी रहे, सर्वधर्म संभावना हम जो बोलते हैं, तो काफ़ी लोग वही पूछते हैं कि अगर हिंदू ऐसे मानते हैं या सनातनी ऐसे मानते हैं कि सर्वधर्म संभावना हो, सब सुखी रहे, तो फिर ये हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, इसमें क्यों इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? एंड मेन तो अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो हिंदुत्व टेररिज्म बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी जो है वो टेररिस्ट नए है। मतलब वो बाकी टेररिस्ट को शायद टेररिस्ट नहीं माने कि उनको धर्म के साथ नहीं जोड़ते, बट स्पेसिफिकली हिंदुओं को अभी वो लोग धर्म, मतलब हिंदुओं को टेररिस्ट
के नाम से जोड़ने लगे कि हिंदुत्व ये जो बाहर आ रहा है वो टेररिज्म है? देखो, आपने जो सर्वधर्म समभाव की बात की वो कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको बताऊं पहले। सर्वधर्म समभाव, बहुत दुख होता है मुझे, मैं क्षमा मांगकर बोलता हूं। पूजनीय लोगों के लिए बोलना अच्छी बात नहीं है। व्यासपीठ तो भगवान व्यास जी महाराज की कृपा प्रसाद है। व्यासपीठ पर बैठने वाले महापुरुष अगर ऐसा कहेंगे कि सर्वधर्म समभाव, यहीं पर इस देश की जड़ें टूटती है। धर्म एक ही है, तुम सबकी माँ हो, तुम सनातनी हो। मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि कुरान की 9वीं आयत में जब मोहम्मद के पास केवल 90 अनुयायी थे, केवल 90 अनुयायी, तब मोहम्मद ने मूर्ति तोड़ना शुरू किया। तब वहां कुर्मी राजपूत लड़े और कुर्मी राजपूतों ने कहा कि खबरदार, जो हमारे एक भी मूर्ति भंजक की तो तू मूर्ति भंजक है, मूर्ति को हाथ मत लगाना। उस समय मोहम्मद के पास शक्ति नहीं थी, तो मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, हमारा धर्म हमारे पास, सभी धर्म एक ही है। सर्वधर्म समभाव की बात हो गई। लेकिन वही बात आगे जाकर के 23वीं आयत में मोहम्मद के पास जब 4 लाख अनुयायी हो जाते, जब 4 लाख अनुयायी हो जाते हैं, तब मोहम्मद कहते हैं कि ये सब मूर्ति पूजक काफिर है, उनको लूटो, उनको मारो, इनकी बहन बेटियों को उठा लो, अगर उसको इस्लाम कबूल कराओ। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उसको मौत के घाट उतार दो, उसको लूट लो। मैं आपको बताऊं कि 9वीं आयत और 23वीं आयत में जब उसने अपना बयान पलटा दिया है, मैं बहुत ही चिंतन के साथ कह रहा हूं, बहुत ही चिंतन के साथ। मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम की स्थापना की। मैं आपको पूछता हूं कि आप किसी भी मस्जिद में जाइए और कोई मुल्ला मुल्लों को, मौलवी को पूछिए कि तुम्हारा भगवान कहां है, भगवान माने या अल्लाह, तो वो कहेंगे हमको मालूम नहीं है। अरे तुम्हारा भगवान कहां रहता है वो तुमको मालूम नहीं, तो कोई बड़े मुल्ला मौलवी को मिलने जाना पड़ेगा, जामा मस्जिद के इमाम को मिलने जाना पड़ेगा, तो कहेंगे नहीं, इमाम को भी मालूम नहीं है। तो कहते कि नहीं, मोहम्मद ने भी अल्लाह को नहीं देखा, वो साथ में आसमान पर रहता है। तो हम कहते हैं जड़ और चेतन में ईश्वर है, हर कंकर में शंकर है, हर नदी गंगा पावनी है। भगवान का वास ना हो ऐसी कोई जगह नहीं है, भगवान हर जगह अनुभवित होते हैं। हमारा भगवान एनर्जेटिकल है, हम सांस लेते हैं तो हमारे कबीर जी ने कहा कि स्वर में ईश्वर है, बिल्कुल है ना। इसलिए हमारे श्वासों में राम बसे, ऐसी भावना हिंदुओं के अंदर है। श्याम बसे ऐसी भावना, वहां ऐसी भावना नहीं है। आप मुझे बताओ कि मैं तो कुरान और हदीस और बाइबल तीनों का अभ्यास करते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर भी मानवता का कल्याण कर पाए। मानवता का कल्याण नहीं होगा उससे। मैं आपको दूसरी एक बहुत महत्व की बात बता रहा हूं। कुरान और हदीस में लिखा चोरी नहीं करनी, आई एग्री। कुरान और हदीस में लिखा बलात्कार नहीं करना, आई एग्री। कुरान और हदीस में लिखा कि गरीबों को मदद करना, गरीबों को खिलाना, सभी प्रकार की बातें लिखी है। लेकिन किनके लिए? जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह को मानता है। जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको मौत के घाट उतारो, जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको लूट लो। ये सारे यम नियम जो है वो केवल इस्लाम के लिए है। तो हिंदुओं में ऐसे नियम नहीं है, हिंदुओं में मानवता के नियम है। हमारी रामचरितमानस का अभ्यास कीजिए। राम जी ने कहीं पर नहीं कहा रामायण में कि आप मेरा नाम लो। बिल्कुल। पूरी महाभारत और भागवत में कहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है कि आप मेरा नाम लो। इन लोगों ने कहा, इन महापुरुषों ने कहा कि आप अपने आप को जानो। आपके अंदर जो बैठा है वही सर्व शक्तिमान जगदीश्वर है और वही जगदीश्वर सारी दुनिया चलाता है। तो वहां तो कौन जगदीश्वर है वो भी अभी तक मालूम नहीं है। न तो जगदीश्वर को देखा है, न जगदीश्वर ने इनको देखा है। कहते हैं गैब्रियल आया, गैब्रियल ने आकर इनको संदेशा दे दिया। अब गैब्रियल आया था कि नहीं आया था भगवान जाने।
ये काल्पनिक धर्म है। हमारा राम काल्पनिक नहीं है। राम को काल्पनिक कहने वाले कान खोलकर सुन ले, राम तो हमारे थे, कृष्ण हमारे थे, हमारे पास प्रमाण है। शिव दुर्गा भवानी हमारी थी, चंड मुंड का वध किया था, महिषासुर का वध किया था, है ना। ये हमारे पास प्रमाणभूत बातें हैं। हाँ, तो प्रमाण सारे हमारे पुराणों में लिप्त है, हमारे वेदों में लिप्त है, हमारे दर्शन शास्त्र में लिप्त है, हमारे रामायण में, हमारी महाभारत में, हमारे भागवत में, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन उनके वहां ये लिखा हुआ नहीं है। मैं तो दुख के साथ कहता हूं कि न इतिहास मालूम है, न भूगोल मालूम है, और हमको चुनौती देते हैं। और आपने एक सवाल मुझे पूछा, आपने कहा कि कुरान और हदीस ये दोनों धर्म पुस्तक नहीं है। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये दोनों को मैं कतई धर्म पुस्तक नहीं मानता हूं, और इस्लाम ईसाईयत को धर्म नहीं मानता हूं, मैं विचारधारा भी नहीं मानता हूं। भोगवादी लोगों को इकट्ठा करके अमानवीय षड्यंत्र बना करके भारत को, दुनिया की मानवता को तोड़ने वाले कारणभूत विचारधारा मानता हूं जी। ये पर धर्मांतरण कोई भी का हो, या जैसे आप लव जिहाद की बात कर रहे थे, हम लोग इतने सालों से इतना कुछ सुनते हुए आ रहे हैं, तो इतने सारे जो संगठन बने हुए हैं, वो थोड़ा सा भी प्रेशर, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी किसी या कोर्ट में जाके भी ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं बना सकते कि जिस चीज़ से, जैसे लव जिहाद के कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। हम तो बहुत सारे न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारे चीज़ें हम लोग पढ़ रहे, कुछ लोगों को मैं मिली हुई हूँ, मैंने देखा हुआ है कि वो लव जिहाद में कैसे फंसते हैं लोग एंड ऑल। तो वो, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लेती, कोई भी धर्म करता हुआ, कोई भी कास्ट वाला करता हो, क्या कुछ भी कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं बना सकते कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको कम किया जा सके। वीएचपी काम करी है, उसके जैसे भी बहुत सारी जगह संस्थाएं काम कर रही है, बट अगर एक नेशन लेवल पे कुछ इसके रूल या कुछ नियम लाए जाए तो उसमें और बेहतरी नहीं आ सकती इसमें। देखो, हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर बना। बिल्कुल। हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही धारा 370 हटी। हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही यह देश चलेगा। मैं आपको कहता हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं सरकार चलाने वालों में से नहीं हूं। ना हमें सरपंच बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना पीएम बनना है, ना सीएम बनना है। हमें तो इस जन्म में केवल और केवल भारत माता के सच्चा पक्का सनातनी पुत्र बनना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी जो भी होगा वो हिंदुओं के बलबूते पर होगा और होकर रहेगा। मैं आपको बताऊं, अभी विश्व हिंदू परिषद ने विजयवाड़ा में 1 लाख हिंदुओं का गैदरिंग किया कि सभी राज्य सरकारें देश भर में हिंदू मंदिरों को मुक्ति दे, हिंदू समाज को सौंप दे जी। और ऐसा गैदरिंग आने वाले समय में 10 प्रकार के स्थानों पर होगा। हम प्रेशर बनाएंगे जी। और प्रेशर बनाते हुए इस देश में हिंदुओं का राज्य प्रस्थापित कैसे हो। अब मैंने आपको कहा हिंदुओं का राज्य, तो मैं आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की प्रतीति कैसे होगी? प्रतीति तो हो नहीं रही। अरे मैं आपको पूछता हूं कि विष्णु पुराण के प्रथम श्लोक की जो मैंने बात की पहले प्रारंभ में, भगवान नारायण ने कहा कि जहां तक हिमालय की श्रृंखलाएं और हिंद महासागर के बीच का भूभाग, वह भारत हिंदू राष्ट्र है। अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र है, बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र है, इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र है, श्रीलंका हिंदू राष्ट्र है, भूटान हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी हिंदू राष्ट्र है। लेकिन प्रतीति नहीं हो रही। अब प्रतीति नहीं हो रही तो वहां तो नहीं हो रही, लेकिन कश्मीर घाटी में हो रही है क्या? अहमदाबाद में हम बैठे, अहमदाबाद के जुआपुरा में, दरियापुर में, पोपटियावाड़ में क्या हिंदू राष्ट्र की प्रतीति हो रही है? कहीं पर भी इस्लाम और ईसाईयत के बीच में हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं होगी। मैंने कहा कि हिंदू ही राष्ट्रीय है, इस्लाम और ईसाई यह दोनों अराष्ट्रीय है। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका यूरोप की राष्ट्र की, देश की व्याख्या अलग है, हमारी राष्ट्र की व्याख्या अलग है। वहां केवल अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने से
आप राष्ट्रीय हो जाओगे, देश के साथ जुड़ जाओगे। भारत में आपने आधार कार्ड बना दिया, आपका आईडी कार्ड हो गया, इससे आप इस देश के राष्ट्रीय नहीं बन सकते, क्योंकि हमने वेद काल से कहा भारत हमारी मातृभूमि है। हमने वेद काल से कहा भारत हमारी मातृभूमि है, इसलिए भारत की जड़ें के साथ जुड़ना, सनातनी परंपरा के साथ जुड़ना, यानी भारत का कला, स्थापत्य, काव्य, भोजन, भजन के साथ जुटना। और इस देश के लायक ये सारी बात किनके पास है? तो सनातन के पास है। इसलिए इस देश का राष्ट्रीय समुदाय केवल सनातनी है। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत के राष्ट्रीय हैं, क्योंकि भारत में हमारा वोटर आईडी है, हमारा आधार कार्ड है, लेकिन वह भारत के कभी राष्ट्रीय नहीं बन सकते। अगर हमको हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है, हमें हिंदू राष्ट्र की प्रतीति भारत में करनी है, तो वी वांट नेशन। नेशन की प्रतीति तभी हो सकती है, वी वांट पॉलिटिकल हिंदू स्टेट भारत। भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, और भारत की जड़ों के साथ जुटेगा, भारत के पुरखों के साथ जो जुड़ेगा वो ही भारत का राष्ट्रीय होगा, बाकी भारत का राष्ट्रीय नहीं बन सकता है। तो इस देश में कई लोग कहते हैं कि उनके पुरखे और हमारे पुरखे एक है, उनके पुरखे और हमारे पुरखे एक है। अब मुझे हंसी आती है, मोहम्मद पैगंबर के पुरखे कौन थे बताओ? कुरैशी जाति में जन्म हुआ था, भगवान शिव के उपासक थे। अच्छा। हाँ, तो जो पुरखे एक है उनकी बात करते हैं। कोई मुसलमान कहेगा कि 6 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे हिंदू थे, हमारे और आपके पुरखे एक है, तो भी भारत का मुसलमान इस देश का राष्ट्रीय नहीं बन सकता। कोई कहे मैं कुरान को मानूं, हदीस को मानूं, इस्लाम को मानूं और मैं इस देश का राष्ट्रीय बनूं, आई हैव नॉट डाइजेस्ट। इनको राष्ट्रीय बनना है तो कुरान छोड़नी होगी, हदीस छोड़नी होगी, इस्लाम छोड़ना होगा, हिंदू धर्म अपनाना होगा, रामकृष्ण के सदन में आना होगा, तो ही इस देश का राष्ट्रीय बन सकता है, अन्यथा इस देश का राष्ट्रीय नहीं बन सकता है। मैं आपको बताऊं कि इस देश में कई लोग फिर भी कह रहे हैं, मैं कहता हूं यह भारत माता के लिए राष्ट्रीय नहीं है। विदेशी हमलाखोर भारत माता की छाती पर पैर रखकर भारत माता के सुहाग और सिंदूर लौच लौच कर खाने वाले लुटेरे, यही लुटेरों ने 2000 साल तक हमको लुटा है। दुनिया का ऐश्वर्य कहां गया? दुनिया का वैभव, दुनिया की शिक्षा, दुनिया का धन दौलत, हम सुखी संपन्न थे, भारत विश्वगुरु था, कहां चला गया? ये लुटेरे हमें लूट कर चले गए। हमारे पुरखे लड़े हैं, हमारे पुरखों ने सब कुछ छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थिति में चारों तरफ हार दिखाई देती थी, चारों तरफ हार दिखाई देती थी। ऐसी विपरीत समय में घोड़े पर सवार होकर निके हाथ में मां भवानी लेकर निकले और दुश्मनों का सर छेद करते हुए धर्म की रक्षा की है। आज लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? मैं कहता हूं अगर हिंदुओं को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, हिंदुओं का अस्तित्व टिकाना है, हमारे पुरातन प्राचीन सनातन को टिकाना है, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। तो हिंदू राष्ट्र यानी क्या? जो हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं उनको मैं कह रहा हूं, तुम भाई हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हो, जाओ अमेरिका में, यूरोप में जाइए, वहां का पादरी आता है, यीशु की प्रेयर करवाता है और लोकसभा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आप मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, अरब में, कहीं पर जाइए, उनका मुल्ला मौलवी आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की आयत के साथ लोकसभा की शुरुआत होगी। तुम्हारा करते हो, हमें दिक्कत नहीं है। हमारे भारत में लोकसभा की शुरुआत, भारत हिंदू राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र की मैं कल्पना करता हूं कि इस देश में दिल्ली के लोकसभा की शुरुआत मेरे पूजनीय संत गणपति वंदना और वेद की ऋचा से करे। यह भारत चाहिए। मेरी बहन बेटी रात्रि को 12 बजे अकेली अपने घर पर आए,
उसके माँ बाप को चैन की नींद आनी चाहिए। मुझे बताओ, अभी दादा सुबह जाते हैं मंदिर में, पोता कहता है कि मेरे दादा मंदिर में गए, मंदिर के प्रसाद लेकर आएंगे, और मंदिर में आतंकवादी हमला करते हैं और उन दादा प्रसाद लेकर नहीं आते हैं, दादा की डेथ बॉडी घर पर आती है। यह हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, यह भारत की कल्पना है, यह मानवता की कल्पना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम संविधान को वो नहीं करने देंगे, संविधान पर रोना रोते हैं, इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम संविधान पर रोते हो? यह देश का मूल मालिक हम है। इस देश का मालिक हिंदू है, भारत माता का पुत्र हिंदू है, और तुम हमारी भूमि पर मेहमान बनकर आए थे और आप यहां टिक गए। हमारी उदारता का, सहिष्णुता का लाभ आपको मिल गया। लेकिन अब हिंदू जाग उठा है। अब हिंदू 1947 वाला हिंदू नहीं है, 2025 का हिंदू है। अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोले, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोले, हमारे पूजनीय संतों के खिलाफ बोले, तो हम इसका करारा उत्तर देंगे हम। इसलिए इस देश में सभी समस्याओं को अगर खत्म करना है, मानवता को टिकाना है, तो भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए। हाँ, पर ये प्रॉब्लम वही आ जाता है कि संविधान में संशोधन करना हो या जो भी करना हो, एक पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आज कई राज्यों में अगर संतों को जैसे पुलिस कस्टडी या उन पे आरोप लगते हैं, तो वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होते रहते हैं कि कोई भी, अगर जैसे अभी मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे, बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे सदगुरु है वो वही बात करते हैं कि सारे हिंदू जो मंदिर है वो हिंदुओं को सौंप दो, वो वही बात का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार बोला, तो अभी वो पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट इसके खिलाफ है, तो उनके ऊपर कुछ भी केस करके उनको अंदर कर दो। ये ऐसा प्रोपेगेंडा बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। तो अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगा तो ये कैसे होगा? सारी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुओं को वोट बैंक की तरह यूज कर रही है अभी, कि हम हिंदुओं का अच्छा सोचते हैं, बट वो दिखता नहीं है क्लियरली। मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूं, किसी का विरोध नहीं करता हूं। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, मेरा सनातन धर्म प्रथम है। 60 साल तक देश को लूटा गया। आजादी के बाद देश के साथ बहुत बड़ा छल हो गया, और संविधान का अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस देश बिन सांप्रदायिक नहीं है, अपितु इस देश में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक है, प्रथम दर्जे का नागरिक नहीं है जी। वो मदरसे चलाते हैं। मैंने कहा कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होता है। मदरसे में क्या पैदा होता है? डॉक्टर पैदा होता है क्या? मदरसे में कौन पैदा होता है? इंजीनियर पैदा होते हैं, वकील पैदा होते हैं। मदरसे में से आतंकवादी पैदा होता है। और इतने सारे मदरसे सरकार चला रही है। इस्लाम की शिक्षा इस देश में दी जाती है। 30 सेक्शन के मुताबिक संशोधन में, संविधान में 30A जो है, हिंदू अपनी श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ा सकता है। ये तो भेदभाव हो गया। फिर मैंने यही कहा कि 60 साल तक इस देश ने लूटा है, और सत्ता पर जो आज बैठे हैं उनको मेरा संदेशा है कि सत्ता 100 करोड़ हिंदुओं के बलबूते पर आपको मिलती है। बिल्कुल। आप हिंदुओं का रक्षण संवर्धन करिए, संविधान में संशोधन करिए। अगर मुसलमान कुरान पढ़ता है तो हिंदू को भी वेद श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है। उनके लिए रास्ते खुले किए जाए। समान सिविल कोड हो, समान हो, जनसंख्या नियंत्रण हो। हिंदू 2 बच्चा पैदा करेगा तो मुसलमान 2 बच्चा ही पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। टैक्स भरेगा हिंदू और 25 पैदा तुम करोगे, तुमको खिलाएगा हिंदू। हमारा टैक्स हमारे लिए उपयोग होगा, तुम्हारे लिए क्यों उपयोग होगा? हमारे मंदिर का टैक्स, तुम्हारे 25 बच्चे तुम पैदा करते हो और दुखी होते हो, और हिंदू मंदिरों के टैक्स के जो वसूलात आती है, इनसे तुम्हारा जीवन गुजारिश करते हो। ये बहुत सारे, आपकी नहीं, बहुत सारे कॉमन लोगों की नाराजगी है ये। हाँ, इसलिए समान सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, एंटी लव जिहाद, धर्मांतरण एक्ट, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए, यह सारे चीजों को लेकर आज भी विश्व हिंदू परिषद डटकर खड़ी है।
डटकर खड़ी है। हमने कहीं पर समझौता नहीं किया। किसी ने कहा होगा कि राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर बन गया, अब बाकी काम पूर्ण हो गया, लेकिन मैं कहता हूं राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर भी किसी के दयादान में हमको नहीं मिला है। 773 प्रकार के पुरावे मिले थे, यहां राम जी जन्मे हैं, इसलिए कोर्ट ने फैसला किया है, इसलिए कोर्ट ने हमको दिया है। किसी ने दयादान में नहीं दिया हिंदू समाज को। और आने वाले समय में आप देखना, काशी भी मथुरा भी डंके की चोट पर लेंगे। और आप उस समय मुसलमान मुखियाओं के सामने हमारे संत झोली फैला रहे थे, कह रहे थे कि केवल काशी मथुरा अयोध्या दे दो, हम समझौता कर लेंगे, हम हमारा मन को मना लेंगे, हिंदू समाज को हम यह स्वीकार है। इन लोगों ने 3 देने से इनकार कर दिया। अब 3 देने से इनकार करने वाले को मैं कहता हूं अब 3 के बदले 30,000 लेंगे, 3 के बदले 30,000 लेंगे। हम उनका नहीं ले रहे हैं। मुगल काल में जहां कहीं पर भी मंदिर को ध्वस्त करते हुए मस्जिद बनी तो वो किसका था? हाँ, हिंदुओं का था। प्रूफ मिल रहा मैं है। आपको सिद्धपुर में रुद्र महालय की बात कर रहा हूं। हाँ, ये जो रुद्र महालय को जामा मस्जिद बना दी तुमने। बिल्कुल। रुद्र महालय हमारे सिद्धराज जयसिंह ने बनाया था, तुमने उसको जामा मस्जिद बना दी। और सरकार आज वहां हिंदुओं को जलाभिषेक करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। और जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं दे रही है तो मैं कहता हूं कि यह देश हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सारे मंदिर हम हिंदू कोई ले भी ले, केस करे, जो भी करे, पर आपको नहीं लगता उससे हिंदू मुस्लिम का टेंशन बहुत बढ़ेगा और सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो सकता है? आज नहीं तो कल इस देश में धर्म युद्ध में देख रहा हूं हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की सुरक्षा क्रांति के बाद ही शांति प्रस्थापित होती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं बहुत जल्द आमने सामने की लड़ाई हो जाए। हमारे पुरखे भी विपरीत समय में हारी हुई बाजी को जीतकर दिखलाई थी। हम भी विपरीत समय में हाथ में हथियार उठाकर एक हाथ में श्रीमद् भगवद गीता को उठाएंगे और दूसरे हाथ से संकल्प करेंगे, अर्जुन न दैन्यम न पलायनम, हम दीनहीन नहीं है, हम पलायनवादी नहीं बनेंगे, अपितु इस भारत माता की रक्षा के लिए हम पराक्रमवादी बनेंगे। मतलब एक बार में खत्म हो जाए जी जो इतने सालों से चल रहा है। हिंदू भी देखता रहेगा क्या? हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। हिंदुओं का इतिहास देखो। जो लोग कहते हैं कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो, उनको मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में 2002 के दंगों में, गोधरा के बाद जो दंगे हुए, पुलिस खड़ी थी तो भी तुम्हारा क्या हाल किया था हिंदुओं ने? ऐसे कईयों उदाहरण मैं बता सकता हूं देश भर का। मुजफ्फरनगर का उदाहरण इनके बाद बना था उत्तर प्रदेश में। आज बताओ, साइन बोर्ड, तुमने अमरनाथ यात्रा रोक लगाने का प्रयत्न किया, हिंदुओं ने क्या दशा की तुम्हारी? सैकड़ों हिंदू रोड पर आ गए थे। तुमने कहा कि राम सेतु नहीं है, हिंदुओं ने शक्ति का प्रचंड परिचय दिया। विश्व हिंदू परिषद माध्यम रही, यह अलग बात है, लेकिन प्रचंड शक्ति हिंदुओं की थी। विश्व हिंदू परिषद क्या है? तो विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू है, हिंदुओं की परिषद है। हिंदुओं के लिए अपनी खुद की हमारी परिषद है। विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं से अलग नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद किसी को पीएम सीएम बनाने का प्रयत्न नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के कारण कोई पीएम सीएम बन जाता होगा वो अलग बात है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद दुनिया के नक्शे में से पाकिस्तान बांग्लादेश को नामो निशान मिटाकर भारत को अखंड स्थान पर विराज करने का अभियान है। धर्मांतरण पर रोक लगाने का अभियान है। समाज को समरस बनाने का अभियान है। लव जिहाद को खत्म करने का अभियान है। और सभी मंदिरों को, सभी संतों को, सभी सनातन मानचिन्हों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का अभियान अगर कोई हो तो वह विश्व हिंदू परिषद है। सर, तो अभी आपने जो 15 मिनट बाद वाली बात बोली कि पुलिस को हटा दो वाली, जो ओवैसी ने बोली थी ऑफ कोर्स, तो उसी के वो पार्टी के जो इम्तियाज़ अली है उनका भी अभी जो स्टेटमेंट आया उसके सामने आपने जो बोला, तो उसका आप अगर कुछ बता सके तो। देखो, ऐसा है, ये तो डरपोक लोग हैं। मैं इन लोगों को डरपोक इसलिए कहता हूं, हमारे पुरखे थे सब कुछ सहन करते हुए, अपनी जान तक गंवा दी लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज हम सनातनी बनकर इस भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तुम तो डरपोक की औलाद थे।
इसलिए हमारा धर्म छोड़कर वहां चली गई और मुगलों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे डरपोक हमें धमकियां दे रहे हैं। आए दिन हिंदुओं को धमकियां मिल रही है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पुलिस हटा दो, ये हटा दो। मैं ध्यान नहीं देता इन लोगों पर। मैंने इसलिए कहा इम्तियाज अली जो ओवैसी की पार्टी का क्या कुछ है मुझे मालूम नहीं, कुछ है वो औरंगाबाद का सांसद रहा है। वो इम्तियाज अली कह रहा है कि बंबई हमने सैकड़ों की भीड़ जमा कर दी थी, हमें अजमेर दरगाह जाने के लिए, चिश्ती की दरगाह पर जाने के लिए मजबूर मत करो। और धमकी की भाषा में बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इम्तियाज अली, यह देश हिंदुओं का है, मुसलमानों के बाप का देश नहीं है। इस देश में चलेगी तो राम कृष्ण की परंपरा चलेगी, मोहम्मद घोरी गजनवी की परंपरा नहीं चलेगी, महाराणा प्रताप और शिवाजी की परंपरा चलेगी। इसलिए मैंने कहा कि अजमेर दरगाह तो क्या, अजमेर दरगाह तो हमारे महादेव का पवित्र स्थान है, वो तो वापिस लेंगे, लेकिन मक्का भी हमारे मक्केश्वर महादेव का स्थान है, वो भी तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। ऐसा मैंने कहा था। और मैं आपको बताऊं, आप इतिहास में जाइए, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण से पहले भी अगर कुछ था तो ओमकार था जी। अकार, उकार और मकार। मकार यानी मौन होना, शांत होना, शाश्वत शांति में चले जाना। सप्तखंड धरातल पर से मेरा हिंदू मक्केश्वर महादेव यानी ओम का मकार स्वरूप था, और वहां पूजा अर्चन करते हुए, मौन रहते हुए परमात्मा को प्राप्त होते थे। सप्तखंड धरातल का आध्यात्मिक केंद्र हमारा मक्का था, और मक्का को विध्वंस करने का तुम लोगों ने प्रयत्न किया। तो इसलिए मैंने कहा था मक्का भी हम हिंदुओं का है। 2000 साल पहले दुनिया में कहां ईसाई था, कहां इस्लाम था? दुनिया के नक्शे में हम ही थे। अत्र तत्र सर्वत्र हम ही हिंदू रहा करते थे। इसलिए दुनिया के मालिक हम थे। इसलिए मैंने इनको कहा कि अजमेर दरगाह की तो बात मत करो, जितने स्थान तुम लोगों ने वापस लिए वो सभी स्थान हम वापस लेंगे, और ये सच्चाई है जी। मक्का का आपने जिक्र किया, तो उसमें मैं अभी कुछ टाइम पहले सोमनाथ गई थी, तभी वहाँ पे ये जानने मिला था कि सोमनाथ का जो ओरिजिनल जो ज्योतिर्लिंग था वो मक्का की अभी सीढ़ियों में, वहाँ पे ये जो गजनवी वाला जो भी हुआ उसने लेके फिर वहाँ पे सीढ़ियों में डाला है पत्थर। तो क्या हम फ्यूचर में कहीं ऐसा देखते हैं कि वो भी हमें वापस मिल सकता है? मैंने कहा अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू एक हो गए तो दुनिया के मालिक हम वापिस बनेंगे, और सब वापिस मिलेगा। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं। अहमदाबाद के नजदीक में गिरमठा गांव है, जहां प्रेरणापीठ है। प्रेरणापीठ मूलतः अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त की उपासना की जगह है, धरती की वंदना है। हमारा भागवत कहता है कि भगवान विष्णु आएंगे, कल की अवतार धारण करते हुए आएंगे, घोड़े पर सवार होते हुए आएंगे, महालक्ष्मी कुमारिका माता के साथ विवाह करेंगे। वह स्थान प्रेरणापीठ है। वो 1832 में एक वली मियां नाम का शैतान पैदा हुआ, उसने सारी जगह का इस्लामीकरण कर दिया था। वहां कईयों प्रकार की मजारें बन गई थी। हिंदू समाज जग गया, सभी प्रकार की मजारें तो हटा दी हिंदू समाज ने, और वापिस वहां सारी संस्था का हिंदूकरण हो गया। आज वहां परम पूजनीय जगत गुरु सतपंथ आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज हिंदुत्व का डंका प्रेरणापीठ से देश और दुनिया में बजा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्मांतरण की प्रक्रिया करते हुए एक व्यक्ति का धर्मांतरण होता है तो एक दुश्मन बढ़ता है। एक व्यक्ति का धर्मांतरण वो धर्मांतरण नहीं है, वो राष्ट्रांतरण है। इसलिए मक्का भी हमारा था, वेकिटन भी हमारा था। वेकिटन आपको बताऊं मैं, भगवान सूर्य नारायण की उपासना का स्थल ही है। लॉर्ड मैथ्रॉन की उपासना हुआ करती थी। लॉर्ड मैथ्रॉन यानी ओम मित्राय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यम की आवाज वहां गुंजायमान होती थी। तो हमारे सूर्य नारायण के मंदिर को ध्वस्त करते हुए वहां चर्च बनाया गया था। ये दोनों लोगों ने हमारा छीना है, हमें लूटा है, हमें काटा है, हमें मारा है। और सबसे भारत की एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, देश और दुनिया में कहीं पर भी
ये लोगों ने 5-25 साल राज्य किया, संपूर्ण भूमि हड़प कर गए। 1500 साल के बाद आज भी भारत को हड़प नहीं कर पाए। आज भी भारत भारत दिखाई देता है। यह हमारी ऋषि परंपरा है। आज भी हम हिंदुओं के रक्त बीज में महाराणा राम कृष्ण शिव कृष्ण देव राय का खून बह रहा है। ऐसा नहीं है हिंदू डर गया है। आज भी हिंदू हुंकार भरकर उठने को तैयार है। आज भी मैं हिंदुओं की आंखों में वह साहस देख रहा हूं लड़ने का, जो वापिस भारत को अखंड भारत बनाने की तरफ ले जाएगा। आज भी हिंदुओं की आंखों में यह साहस देख रहा हूं, यह तेज देख रहा हूं कि भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाएगा। यही हिंदू भारत और भारत को विश्व गुरु वापिस बनाएंगे। कल हम कहां थे, आज हम कहां हैं, कल हमें कहां जाना है। मैं तो यहां तक कहता हूं, इंग्लैंड में जो मुकुट है वो वापिस लाने की क्षमता हमें रखनी है। वो भी हमें लूट कर ले गए हैं ब्रिटिश, वो हमें वापिस लाना है। यानी तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो भी वो सब हमारा है, इसलिए हम वापिस लेंगे। और कोई कहे कि ये लोग राष्ट्रीय बन जाएंगे, आपके बात में आ जाएंगे, हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं। इन लोगों को राष्ट्रीय बनना है तो वली भाई को वालजी भाई बनना होगा, करीम भाई को करसन भाई बनना होगा, ओवैसी को अंबालाल बनना होगा, वरना हम इस देश के इनको राष्ट्रीय नहीं गिनेंगे। भले ही आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू हिंदुओं की वजह से वो भारत की जगह नहीं ले पाए, जो भी है, पर अगर अभी जो चल रहा है उसकी बात करें, वक्फ बोर्ड वाला जो चल रहा है, तो वो कितनी सारी जगहों को क्लेम कर रहे हैं, पूरे गांव क्लेम कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह से हथियाना ही हुआ कि वो पता नहीं कल उठ के आके वो कहीं पे भी बोल सकते हैं कि ये भी हमारे वक्फ बोर्ड की जगह है, इसको खाली करो। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वैसे तो गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट बोलती है, पर कोई रूल नहीं आ रहा है। तो अगर ये वक्फ बोर्ड में इन्होंने जगह कैसे ले ली, और ये अब कैसे होगा? वो तो कहीं पे भी जाके किसी का घर तोड़ देंगे कल। मैं जरूर यह मानता हूं, रेलवे के पास अगर सबसे ज्यादा भूमि किसके पास हो तो वक्फ बोर्ड के पास है। मैंने यही तो कहा, देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद 60 साल तक जो संविधान बना वो एंटी हिंदू सोसाइटी के लिए बना। वक्फ बोर्ड 2013 में लोकसभा में नए एनवायरनमेंट के साथ जब पेश किया गया, वो तो एकदम ही हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए, लैंड जिहाद की बहुत बड़ी साजिश रचने के लिए बनाया गया। यानी कि भारत की भूमि हिंदुओं के हाथ में रहे भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए यह अंतिम प्रहर की लड़ाई है। यह अंतिम प्रहर में हिंदू अगर हाथ में हथियार उठाता है और मां भौम के लिए अपना संपूर्ण समर्पित जीवन करके लड़ता है, तो दुनिया के मालिक हो गए, और नहीं लड़े तो दुनिया में से तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए भगवत प्रेरणा से मुझे पूर्ण भरोसा है, हिंदू उठेगा। सरकार किसी की भी हो, वक्फ बोर्ड के कानून को खारिज करने के लिए मजबूर करेगा। देश के कोने कोने, आप देखना, देश के कोने कोने में से हिंदू निकलेगा। पर प्रॉब्लम तो वही है कि अगर हर चीज के लिए अगर एक धर्म के लोगों को निकलना ही पड़े, तो वो कैसा माहौल क्रिएट करेगा कि हिंदुओं को हर चीज के लिए लड़ना ही पड़े, कि वो तो फिर ये धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, जो अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो सबके लिए सही है, तो हर बात के लिए हिंदू को लड़ने क्यों जाना पड़ेगा? कि हिंदू लड़ेगा तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं वही कह रहा हूं आपको, धर्मनिरपेक्ष सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष इस दुनिया में कोई हो तो हिंदू है। मैं इसलिए आपको 1 घंटे से कह रहा हूं कि सर्व सुखी न संतु की बात हम करते हैं, वो बिन सांप्रदायिकता नहीं है क्या? हम कह रहे हैं कि चींटी को भी खाना खिलाओ, हाथी को भी खाना खिलाओ, सभी को भोजन दो, कन्यादान करो, सभी प्रकार के दान की महिमा हमारे वहां है। वो बिन सांप्रदायिकता नहीं है। यह भारत की बिन सांप्रदायिकता की व्याख्या ही अलग है। इतनी घटिया व्याख्या है। इस देश का संविधान मुसलमानों और ईसाइयों को प्रोटेक्ट करता है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं करता है। इस देश का संविधान वक्फ बोर्ड बनाता है। यह देश में गौ हत्या करने वाले आज घूम रहे हैं। हमारी बहन बेटी को 2-2 दिनार में बेचने वाले लव जिहादी आज घूम रहे हैं। लैंड जिहाद करने वाले, जिन लोगों ने
यहां पर मंदिर तक की भूमि बेच दी। इस प्रहर में अगर हथियार नहीं उठाया, इस प्रहर में जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर सनातन के नाम एक नहीं हुए, तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। अगर हथियार उठा लिया तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। और हथियार यानी सभी लड़ाइयां तलवार से नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल। राजकीय पार्टियों को यह महसूस करवाना होगा, आज भी हम 100 करोड़ है, सत्ता लेनी है तो आपको हमारे पास आना होगा, हमारा काम करना होगा, अन्यथा दिल्ली और गांधीनगर में बैठने नहीं देंगे। ये ताकत तो खड़ी करनी होगी। पर नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि हिंदुओं में एकता नहीं है, और वो हम देखते हैं कि बाकी धर्मों के लोगों में जितनी एकता है वो जुड़ जाते हैं, उतना हिंदू नहीं जुड़ पाता है। वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के पीछे फंस के शायद पैसे या कोई भी लालच में आके नहीं जुड़ पाता है। देखो, हिंदुओं में एकता थी। दुनिया ने पहले टूटते हुए मंदिर देखे थे। 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन हिंदुओं की शक्ति के आधार पर टूटती हुई गुलामी का कलंक बाबरी देखी। वहां लाखों की भीड़ जमा हो गई थी हिंदुओं की, इसलिए बाबरी टूटी थी। और आज हम राम जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं। केरल में जो स्थिति हुई थी, वहां भी हिंदुओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करवाया था। साइन बोर्ड में भी हिंदुओं ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करवाया था। राम सेतु टूट रहा था, तब भी हिंदुओं ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करवाया था। हिंदू शक्ति आज भी है, और समय समय पर हिंदू शक्ति को राष्ट्राय स्वा इदम न मम के हवन कुंड में आहुत होने के लिए तैयार करने के अभियान का नाम है विश्व हिंदू परिषद। तो अभी जैसे हम लैंड जिहाद की और वो सब बात कर रहे थे, तो उसी में मैं आपको 2 चीज़ें जो हो रही है स्पेसिफिकली गुजरात में, क्योंकि हम यहाँ पे गुजरात में बैठे हैं, तो एक चीज़ है कि जो अभी द्वारका, बेट द्वारका में जो हो रहा है, जब मैंने भी ये जो हो रहा है सब ध्वस्त कर रहे हैं, उससे पहले मैं जब गई थी तब वहाँ पे एक मंदिर में महंत खुद लोगों को जागरूक कर रहे थे कि ये सब यहाँ पे चल रहा है, धर्मांतरण का ये वो। और ऐसी ऐसी जगह पे इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई थी कि हमको भी देख के ऐसा लगा कि जो कृष्ण जन्मभूमि है, वैसे ऐसी ऐसी जगहों पे मस्जिदें या दरगाह बनी हुई है जो थोड़ा क्वेश्चनेबल था। और जो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक आप भी उससे अलाइन होंगे कि ओके ये सही हो रहा है। बट दूसरी जो चीज़, मैंने एक भरूच पे वीडियो बनाया था कि वो कितना पुराना शहर है और ऋषि भृगु से क्या कनेक्शन है, तब वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे हाईलाइट किया था कि इतना सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शहर है, बट आज शहर में स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पे मंदिरों को बेचने के लिए निकाला हुआ है। तो ये स्पेसिफिक, अगर इतनी स्थिति वहाँ पे खराब है, तो वहाँ पे अगर द्वारका, बेट द्वारका में एक्शन हो रहा है, तो ये इतने सालों से भरूच में स्थिति खराब है, तो वहाँ पे क्या ऐसा एक्शन नहीं हो सकता है? भरूच में जी। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति हो तो इन लोगों ने अवैध रूप से कहीं पर भी कुछ भी बनाया हो, मान लो मस्जिद बनाई हो, चाहे लो मदरसा बनाई हो, चाहे लो कुछ भी बनाया हो, उसको डिमोलेशन करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। द्वारिका में किया, इसके लिए मैं यहाँ की गवर्नमेंट की सराहना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन द्वारिका जैसा केवल भरूच में नहीं, कईयों प्रकार के चर्च जी आज अवैध भूमि पर बने हुए हैं। कल मैं तापी जिले से आ रहा हूं, व्यारा के निकटस्थ एक चर्च गिदमाड़ी, गिदमाड़ी यानी जनजाति ग्रामीण क्षेत्र की देवी का मंदिर था, वो विध्वंस करते हुए वहां बहुत बड़ा चर्च बना दिया है। और चर्च बनाने के बाद व्यारा का जो एमएलए है वो डिफेंड कर रहा है। लेकिन मैं कल ही चुनौती देकर आया हूं कि मैं वापिस आऊंगा और एक गिदमाली तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारी जनजाति समाज की देवी है, उनको वापिस लेकर रहेंगे। यानी जहां जहां भी अवैध रूप से इन लोगों ने कब्जा किया, वो सब जगह हटना चाहिए। और यही अपेक्षा हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से है। और इसीलिए तो हिंदुओं ने झोली में मत डालते हुए आपको तख्त दिया है। पर आई थिंक भरूच का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है कि जो ओवरऑल इंडिया में जो अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जो लोगों ने बताया कि जहाँ पे मुस्लिम बस्ती ज़्यादा हो जाती है, अगर वो 60-65 के अप हो गए हैं वहाँ पे परसेंटेज में, तो फिर वो मंदिर बोलते हैं कि मंदिर में
पूजा मत करो या लाउड स्पीकर पे आरती मत बजाओ, या मंदिर को इसीलिए वो परेशान करके खाली करना पड़ रहा है? देखो, जिस पद्धति से काश्मीर घाटी खाली की गई, हम्म आई थिंक 19 मार्च 1990 हम्म लाउड स्पीकर से बोला गया, जी। अल्लाह इज अवर लीडर, कुरान एंड हदीस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जिहाद इज अवर वे। हिंदुओं काश्मीर घाटी खाली करो वरना इस्लाम अंगीकार करो, इस्लाम अंगीकार नहीं करना है तो काश्मीर घाटी खाली करो, तुम्हारी बहन बेटी हमारे लिए छोड़कर चले जाओ। बिल्कुल। वही स्थिति में भरूच की देख रहा हूं और दूसरी स्थिति गुजरात में पश्चिम कच्छ की देख रहा हूं। ओके। भरूच और पश्चिम कच्छ काश्मीर घाटी की दिशा में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा देश में मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गुजरात में अगर कोई जिला हो तो पहला भरूच है, दूसरा कच्छ है। कच्छ है। बिल्कुल। लेकिन कच्छ का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण आप पश्चिम कच्छ में जाइए तो भरूच से भी ज्यादा वहां है। ओके। आज बॉर्डर में 107 विलेज में एक भी हिंदू नहीं बचा है। 125 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां 2, 5, 10, 20, 25 परिवार बचे हैं। यानी हिंदू पलायन कर रहा है। हिंदू अपने आप को आज ऐसा महसूस कर रहा है, अपना भौतिक सुख परिवार छोड़कर भागना पड़ रहा है, अनसेफ। इसलिए हिंदुओं को मैं संदेशा देना चाहता हूं कि हिंदुओं पलायन मत करो, पराक्रम करो। काश्मीर घाटी में 4 लाख हिंदुओं ने पलायन किया। अगर 4 लाख लड़ते तो 40,000 खप जाते, लेकिन काश्मीर आज हमारे पास होता। यहां कच्छ काश्मीर बन रहा है, भरूच काश्मीर बन रहा है, और मुसलमान तेजी से जिहादी षड्यंत्रों के आधार पर हिंदुओं को वहां से भगा रहा है, धर्मांतरित कर रहा है। धर्मांतरित नहीं होते उनको परेशान कर रहा है। इसलिए सरकार को, राज्य सरकार को, या दोनों जिलों के लिए और गुजरात के बाकी भी सेंसिटिव जिलों के लिए, अगर नक्सलवाद को रोकना है, जिहादी को रोकना है, यहां के हिंदुओं में शांति बनाई रखनी है, गुजरात में शांति बनाई रखनी है, तो कन्वर्जन एक्ट कम से कम गुजरात सरकार लागू करे। अगर कन्वर्जन एक्ट लागू नहीं किया, जो धर्म अवैध रूप से धर्मांतरण करता है उनको जेल के पीछे डाल दो, जेल के सलाखों के पीछे डालो। अगर यह कानून नहीं लागू किया तो रोक लगने वाली नहीं है। दूसरी स्थिति मुझे बताओ कि बॉर्डर में आज मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई। जब युद्ध की स्थिति निर्माण होगी, मिलिट्री की शक्ति बॉर्डर के गांव होते हैं। बिल्कुल। बॉर्डर के गांव के लोग उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका आत्मविश्वास नहीं रहता। आज कच्छ में यह स्थिति है कि हमारी मिलिट्री के जवान सामने भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे। कश्मीर जैसा सिचुएशन। हाँ, इसलिए सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद नहीं, अपितु सभी संगठनों को इस दिशा में सोचना चाहिए। मैं पक्की आपके बात से सहमत हूं। भरूच में जितने भी अवैध रूप से जितने भी बांधकाम हुए हैं वो सभी को हटाए जाने चाहिए। हाँ, और जो भी हो, मंदिर मस्जिद, अगर मस्जिद का हक है तो मंदिर का हक भी बनता है। लाइक काफ़ी सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ ऐसे, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं मुस्लिम का विरोध करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे एक बहुत करीबी मित्र है जो आर्मी में है। कश्मीर में वो पोस्टेड थे, जब वो न्यूज़ भी आया था जब वो जवानों पे हमला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली बोलो, वो फ़ोन करने गए थे घर पे पीसीओ में, तो वो अपने काफिले से दूर थे, तो वो तो बच गए, पर उन्होंने खुद वहाँ पे देखा था कि लेडीज़ वहाँ पे जो आतंकी फायरिंग कर रहा था उसको गोलियां और वो बम प्रोवाइड कर रहे थे, ऊपर वो बकेट में भर के भेज रही थी। तो वो उसने अपना दुख व्यक्त किया कि हम लोग हमारे भारतीय लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं, और हमारी ही भारतीय औरतें जब टेररिस्ट का सपोर्ट कर रही थी तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे जवानों को मार रहे हैं और हमारी ही भारत की ही औरतें उन्हें सपोर्ट कर। मैं आपको उसके 2 उदाहरण बताना चाहूंगा।
गोधरा 27 फरवरी 2002 को हुआ। मैं उसी S6 डिब्बे में से निकला हुआ व्यक्ति हूं। ओ, मैंने इसी आंखों से देखा था मुसलमान औरतें अपने हाथ में पेट्रोल के केरबे, पत्थर, पेट्रोल बम लेकर मुस्लिम पुरुषों को प्रोवाइड कर रही थी। ये मेरी चरम चक्षु से, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि मुसलमान और ईसाइयों के साथ कुछ समझौता करो, तुम बहुत टेढ़ा बोलते हो, बहुत कड़क बोलते हो, बहुत यह बोलते हो, बहुत वो बोलते हो, ऐसी भाषा, ऐसी कई बात मेरे सामने आती है। नफरत फैलाते हो मोस्टली। हाँ, ऐसी सारी बातें आती है। तो मैंने कहा, ओवैसी बंधु दुनिया में तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, वो फैलाते, उसको नफरत नहीं की जाती? उसको जाकर कहिए। मैंने गोधरा A6 डिब्बे में जलती हुई मेरी बहन बेटियों को देखा था। एक बहन अपने हाथ में बच्चे को दूध पिला रही थी। आज भी वो मैं देखता हूं, मेरे को कंपारी सी उठ जाती है। वो बचाओ 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 की चीखें लगाती रही, अपने बच्चे के साथ जल गई। मैंने इस आंखों से देखा, इस कानों से सुना। मैं धर्मेंद्र हूं, मेरी बहन को मैं नहीं बचा पाया। बचाओ बचाओ की चीखें आज भी हमारी कानों में गुंजायमान होती है। जिसने हमारे मंदिर तोड़े, जिसने बहन बेटियों को 2-2 दिनार में बेचने का काम किया, जिसने साधु संतों को प्रताड़ित किया, इन मुसलमानों और ईसाइयों के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। समझौता की व्याख्या अलग होती है। हम किसी को मारने के लिए नहीं निकले, हम किसी को छेड़ने के लिए नहीं निकले, लेकिन जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते भी नहीं। हिंदुओं के लिए निकले हैं, घर बार छोड़कर निकले हैं। जब तक भारत माता मेरी अखंड स्थान पर विराजमान नहीं होती, तब तक बार बार जन्म लेते रहेंगे। अकेले होंगे, कोई साथ नहीं देगा, तो भी गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मैं दूसरा एक उदाहरण आपको बताऊं। वह दम नहीं है सत्ताधीशों में। मैं हिम्मतनगर का एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। हिम्मतनगर में बीच में गया, वहां अनंतनाथ महादेव का मंदिर तोड़ने के लिए सत्ताधीश तैयार होते हैं, लेकिन वहां बगीचे विस्तार में आई हुई अवैध रूप से बनी हुई दरगाह को हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। डरते हैं लोग, कोई तैयार नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर इस देश में लूट चली है। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, भगवान ने मेरे जवान और हृदय में कोई अंतर नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर घाटी में जाइए। मैं राहुल गांधी को पूछता हूं, कश्मीर घाटी में जाकर सरपंच बन के दिखला। कश्मीर घाटी में तुझे राहुल गांधी नहीं, राहुल खान बनना होगा, तब जाकर वहां सरपंच बन पाएगा। हम 100 करोड़ हिंदू हैं। इसलिए भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के गांधीनगर की गद्दी पर बैठ सकते हैं, और नरेंद्र भाई दिल्ली के लाल किले पर बैठ सकते हैं, और योगी जी उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठ सकते हैं। हम 100 करोड़ हिंदू की भावनाओं की कदर करो, हिंदुओं को सुरक्षा कवच प्रदान करो। सालों सालों तक राज्य भुगतते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। आप कह रहे हो मुसलमानों के आधार पर सत्ता मिलेगी। अरे हम 100 करोड़ है, तब तक तुम राज्य भुगतते रहोगे। इस देश में हिंदू लघुमती में आ जाएगा तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, कोई नूर मोहम्मद बनेगा, और यहां भूपेंद्र भाई भी नहीं होगा, कोई वली करीम सलीम की औलाद बैठेगी। इसलिए 100 करोड़ हिंदुओं की हिफाजत, इस देश में हिंदुओं का बहुमत कैसे टिक पाए। यह देश हिंदुओं का है, हिंदू ही इस देश का राष्ट्रीय है। इस भाव को लेकर सत्ता को भी आगे बढ़ना चाहिए, वह दम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मानता हूं यह दम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में है।
मैं मानता हूं, उनको नजदीक से जानता भी हूं। इसलिए मैं आपके जरिए कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को, आप महाराणा बनिए, अकबर के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आप महाराणा बनिए, मेरे जैसे सैकड़ों लोग राणा पुंजा बिल बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। पर और समाज को आपके पर अपेक्षा है। एक्चुअली गुजरात के लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हम लोगों ने इधर देखे थे एज ए सीएम, और इवन वहाँ पीएम बनने के बाद फर्स्ट टर्म में भी जो देखे थे, उसके बाद वो 56 इंच की छाती और जो यहाँ पे जो हमने देखा था उनका, वो कहीं ना कहीं मेलो डाउन हो गया कहीं ना कहीं। वैसे बहुत सारे गुजरात के लोगों, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ, ऐसे कनेक्शन होते हैं सबके साथ, मीटिंग्स होती है, तो काफ़ी लोगों को ये नाराज़गी है कि इतना सॉफ्टनेस आ गई उनमें। शायद वो ज़रूरी भी है उनकी पोस्ट के लिए, नॉट श्योर, क्योंकि वो पूरे भारत के है, ऐसे वो नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ हिंदुओं का हूँ, मुसलमानों का नहीं हूँ। बट कहीं ना कहीं वो नाराज़गी लोगों में आ गई कि वो सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल आके फिर गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। तो वो नाराज़गी पता नहीं, क्योंकि शायद गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी दिखती है। देखो, गुजरात चलाना एक अलग बात थी, देश चलाना एक अलग बात है। वो तो देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि नरेंद्र भाई में यह दम है, आज नहीं तो कल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। ये मैं देख रहा हूं। और हमें कभी लगता है तो हिंदू गद्दार है, कई गद्दारों ने उनके साथ उनको भी राज्य करने में कईयों प्रकार की स्थिति ऐसी खड़ी की है। बिल्कुल। मैं नहीं बोल सकता हूं आपके सामने, लेकिन आज योगी और मोदी एक हो गए हैं। योगी और मोदी को एक नहीं होने देने वाली कुछ शक्तियां थी, लेकिन आज दोनों एक हो गए। आपको भी व्यवहार में दिखाई देता होगा। यस, वो आ ही जाता है न्यूज में, भले ही कोई कितना छुपाने की कोशिश योगी करे। और मोदी एक हो गए हैं, इसलिए इस देश में मैं भगवा भगवा देख रहा हूं। हिंदुओं की भावना की कदर अब होगी। कभी कुंभ के लिए कोई मुख्यमंत्री इतना कुछ करता था? नहीं। आज तो महाकुंभ, आज कितना हो रहा है। हाँ, हम केवल कहे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, कितना हो रहा है वो भी देखें। आज कुंभ में संतों को इतना सम्मान मिल रहा है, हिंदुओं को सम्मान मिल रहा है, इतनी सुरक्षा मिल रही है। और हमारे योगी जी जाहिर में कहते हैं, कोई दरिंदा हमारी बहन बेटी पर हाथ डालेगा तो दूसरे चौराहे पर जाते जाते पुलिस उसका काम तमाम कर देगी। इतना कहने वाला दम वाला मुख्यमंत्री आज तक मैंने नहीं देखा, पहली बार। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई में वो दम में देख रहा हूं। मैं पॉलिटिकली व्यक्ति नहीं हूं, और ना मुझे पॉलिटिकली बनना है। बिल्कुल। और कभी भी बनने वाला भी नहीं हूं। मैं तो इस देश में जीवन भर हिंदुत्व का काम करने के लिए पैदा हुआ हूं। लेकिन यही व्यक्ति अपने दम पर कुछ करेगा और भारत के सार्वभौमत्व की रक्षा करेगा। उसके मन में कईयों प्रकार की ऐसी तूफान भी दौड़ रहे हैं, लेकिन हर चीज का समय आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया की राजनीति को देखकर भी चलना पड़ता है। करेक्ट। दुनिया की राजनीति को देखो। yes. इस देश को कितना दमदार बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ। अमेरिका ने कहा कि भारत हमारे साथ रहे, रशिया ने कहा कि भारत हमारे साथ रहे, लेकिन भारत ने कहा कि आप दोनों हमारे दोस्त हो, लेकिन अभी भारत की जरूरत तीसरे दोस्त यूक्रेन को है। ये कहने का दम है इसमें। बिल्कुल। पहले के प्रधानमंत्री दौड़ते हुए जाते थे अमेरिका, घुटने टेकते थे। आज सारे देश दौड़कर आ रहे हैं, भारत के सामने घुटने टेक रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं उसकी कोई बढ़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं वो कर रहा हूं। हाँ, हम सब देख रहे हैं वो तो। बिल्कुल। और बाकी तो देखो, व्यक्ति देह है तो दोष है। देह चित्मा भस्मा लोय पे हो जाता है, जब भस्म हो जाता है तब कोई दोस्त तो रहता नहीं है। आखिर वो भी मनुष्य है। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री, देश की चिंता करने वाला, इनसे पहले मैंने नहीं देखा है।
बिल्कुल, वो तो है जो। और योगी जी का एक अलग ही लोगों में क्रेज़ हो गया है, एक योगी, और जो हिंदुत्व को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो भी लोगों को अच्छा लगता है। और महाकुंभ की आप जो बात कर रहे थे, कि अभी हम लोग भी देख रहे हैं व्यवस्था कितने क्या स्तर तक की गई है। तो अभी महाकुंभ में अगर विश्व हिंदू परिषद का क्या योगदान है अभी इस वक़्त? महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। हुँ, विश्व हिंदू परिषद की भिन्न भिन्न प्रकार की मीटिंगें अभी शुरू हुई देश भर की। ओके। महिला उत्थान, महिला जागृति, महिला सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अभी ही हुँ, विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की जी। अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियां पूर्ण हुई। हुँ, अभी परम पूजनीय संतों की विविध प्रकार की गोष्ठियां वहीं विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में ही होने वाली हैं। ओके। धर्मांतरण के लिए विषय में लगे हुए कार्यकर्ताओं की, देश भर के कार्यकर्ताओं की गोष्ठी रहेगी। सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने वाले लोगों की गोष्ठियां रहेगी। भिन्न भिन्न प्रकार के ऑल्सो संत हुँ, विल कमिंग इन विश्व हिंदू परिषद परिषद पंडाल। पंडाल। और वहां आने वाले समय में देश और दुनिया के लिए भारत क्या बन सकता है, हिंदुओं को कहां ले जाना है। हुँ, विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में 135 करोड़ लोगों की बात नहीं होगी, केवल 100 करोड़ की बात होगी। 35 करोड़ की चिंता हम नहीं करेंगे, वो आप हम क्लियर 100 बोल करोड़ की रहे हो कि करेंगे। सिर्फ सनातनी की ही हाँ, हम चिंता करें। हम 100 करोड़ हिंदुओं की चिंता, चिंतन, रक्षण, सभी प्रकार की समस्याओं का समूलोच्चाटन, जैसे धर्मांतरण है, गौरक्षा है, सामाजिक समरसता है, बहन बेटियों को 2-2 दिनार में बेचने की लव जिहाद की बात है, लैंड जिहाद की बात है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की बातों भी को लेते इश्यूज चल हुए रहे हैं। भारत की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा विश्व हिंदू परिषद के पंडाल में होने वाली है। पर ये सनातन के अगर भारत के देखें तो 100 करोड़ हिंदू तो है, पर आसपास के जो देश है उसमें भी हिंदू है। पर्टिकुलरली अभी जो अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, उसमें भी हिंदुओं के लिए इतना कुछ हो रहा है। जो एक नॉर्मल हिंदू भी है इंडिया का, वो भी सोच रहा है कि हमारी, एक तो गवर्नमेंट से ही आशा होती है सबको कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, क्योंकि हिंदुओं के लिए और कोई बड़ा राष्ट्र है ही नहीं, सिर्फ एक भारत है जिसको बड़ा भाई या बाप बोल सकता है कोई भी हिंदू देश में। छोटे मोटे जो भी हिंदू रहते हैं, वो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, बट विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्या एफर्ट हुए जो बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ राहत दिला सके? वैसे मैंने स्वयं इस चीज को लेकर के हम्म, कुछ बातें मैंने बताई थी, हम्म, मीडिया के आगे भी बताई थी जी। और मेरे जाहिर प्रवचन में भी मैंने कहा था। एक तो जितने भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स बांग्लादेश के भारत में पढ़ रहे हैं, हम्म, उनको सेव कैसे किया जाए, उनको मदद कैसे की जाए, वो पहला विश्व हिंदू परिषद ने यहां सोचा था। ओके। दूसरा, बांग्लादेश की स्थिति का निर्माण हुआ। हम्म, बांग्लादेश के लोगों का झगड़ा तो सरकार के साथ था। जी। बताओ हिंदू कहां से बीच में आ गया। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे भी। हम्म, हमारी बहन बेटियों के साथ नीलामी हो रही है, जबरन बलात्कार हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारी गाय, गौ माता को भी सरेआम रहसी जाती है। संत प्रताड़ित होते हैं, संतों को जेल में डाल दिया जाता है। बहुत चुभा हमको भी। हम्म, इसलिए मैंने कहा था कि अगर बांग्लादेश में हमारी बहन बेटी, साधु संत, मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो इस देश में भी मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेजने की सेवा करेगा। और विश्व हिंदू परिषद के हमारी सेंट्रल बॉडी ने, हमारे महामंत्री जी, संगठन महामंत्री जैसे जी। बैठने वाले हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरकार से भी बात की, हम्म, तुरंत इस पर रोक लगनी चाहिए। और फिर बाद में धीमे 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 हिंदुओं पर अत्याचार पर रोक लगाई गई। लेकिन यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए ही मैंने कहा कि भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र का बनेगा तो ही बांग्लादेश का हिंदू यहां आकर सिटीजन बन पाएगा।
पर वो गवर्नमेंट का पॉलिसीज का भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने बोला कि वीएचपी या बजरंग दल एक एक चालू भी हुआ था। वो दिल्ली साइड उन्होंने चालू भी कर दिया था कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठे रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वो निकाल भी रहे थे कि आप निकलो यहाँ से। उन्हीं में से पता नहीं बजरंग दल के थे या कौन थे, राजा सिंह या ऐसा कुछ नाम था उनका, एग्जैक्टली मैं भूल गई उनका नाम, जो आज भी जेल में है, जिन्होंने वो कार्य वहाँ पे स्टार्ट किया था जब ये बांग्लादेश वाला इशू आया तब, वो आज भी जेल में है। गवर्नमेंट उनको निकाल ही नहीं रही है। तो एक एक तो इशू ये हो जाता है कि गवर्नमेंट खुद से कोई एक्शन नहीं लेगी, और जो लोकल लोग जो एक्शन ले रहे हैं उसको उसको भी आप रोक रहे हो। देखो, मैं स्पष्ट मानता हूं, सरकार क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, लेकिन दुनिया में हिंदू कहीं पर भी प्रताड़ित होगा तो कल भी विश्व हिंदू परिषद बोलती थी, आज भी बोलेगी, आने वाले कल भी बोलेगी। कल भी विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के साथ थी, आज भी साथ है और आने वाले कल भी साथ रहेगी। विश्व हिंदू परिषद इसलिए मैं कहता हूं हिंदुओं की परिषद है, हिंदुओं के लिए अपनी खुद की परिषद है। हिंदुओं की शक्ति का पुंज अगर कोई हो तो वो विश्व हिंदू परिषद है। इसलिए बांग्लादेश में या दुनिया में कहीं पर हिंदू प्रताड़ित हुआ तो हम बोलेंगे, हम अनियंत्रित होंगे, हम अनियंत्रित होंगे, तो फिर हमें बदनाम करने का भी काम मत करना। और हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए बोलता है तो सांप्रदायिक हो जाता है, बिल्कुल। और मुसलमान आए दिन बम धड़ाका करता है तो वो बिन सांप्रदायिक है। इस देश में ऐसी पॉलिसी चली, आप गधे की पूजा करो बिन सांप्रदायिक, गाय की पूजा करो सांप्रदायिक, आप मंदिर में जाओ सांप्रदायिक, आप मस्जिद में जाओ बिन सांप्रदायिक। इसलिए मैंने पहले कहा कि मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर लूट चली है। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर अच्छे अच्छे लोग आज बाजारों में जाकर मत्था टेकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाकर टोपी लगा लेते हैं, लगता है कि मुसलमानों के बिना सत्ता नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदुओं को अपनी शक्ति का प्रचंड परिचय कराना होगा। आखिर में मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो भी पार्टीज है वो हमने देखा कि वो अब सबको अपने वोटों से पहले ज़्यादा मतलब है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक प्योर हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बननी चाहिए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करे, और अगर ऐसी कोई पार्टी बनती है तो 100% जीतेगी ही फिर इलेक्शन? देखो, मैं आपको अतिशयोक्ति से नहीं कह रहा हूं। दुनिया में आपने विश्व मुस्लिम परिषद चलती हुई देखी है? दुनिया में आपने विश्व ईसाई परिषद नहीं देखी ना। हमें विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को चलानी पड़ती है। अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। विश्व हिंदू परिषद इस देश के हिंदुओं का केंद्रीकरण करते हुए, शक्ति का पुंज खड़ा करते हुए, देश के राज सत्ता पर बैठने वाले लोगों को हिंदुओं के लिए कार्य करने के लिए मजबूर करने का अभियान चला रही है। 3 लाख गांवों में हिंदू खड़ा करने का अभियान, यानी विश्व हिंदू परिषद 3 लाख गांवों में जाकर विश्व हिंदू परिषद विचार लेकर जाएगी और कहेगी हम सब हिंदू एक है, भारत हमारी मां है, ना कोई ऊंचे कोई नीचे, हम सब सगे भाई है, हमारी मां का नाम है भारत माता। जब 3 लाख गांव का हिंदू हुंकार भर के खड़ा हो जाएगा तो मैंने बीच में भी कहा ममता बनर्जी भी राम नाम लेने लग जाएगी। इसलिए हिंदुओं को प्रचंड शक्ति का जागरण करते हुए जो 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस करते समय हिंदुओं ने भगवान श्री कृष्ण की प्रचंड शक्ति का परिचय कराया था, वही प्रचंड शक्ति का परिचय हिंदू फिर से कराएगा। और दिल्ली के लाल किले पर हमें तो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप भगवा भगवा दिखेगा, भगवा के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, और भगवा के अलावा कुछ भी हम हिंदुओं को मंजूर भी नहीं है। कई चीजें चलती है ऐसे विषयों में, हम तो कफन बांधते निकले हैं,
आए दिन धमकियां मिलती हैं, बिल्कुल मिलती होगी। कोई मारने की धमकी देता है, कोई खत्म करने की धमकी देता है, कोई परिवार को उठाने की धमकी देता है। लेकिन बीच में नक्सलवादियों के द्वारा चला था तांडव, आए दिन धमकियां दी जा रही थी। लैंड जिहादियों के द्वारा भी विदेश से, कनाडा से, दुबई से भी धमकियां मिलती थी। लेकिन हम तो निकले हैं धर्म की रक्षा के लिए, सर पर कफन बांध कर निकले हैं। और जब हिंदू कफन बांध कर यह तय करता है कि भारत में धर्म की रक्षा करके भारत को उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, तब हिंदुओं ने अपनी शक्ति का परिचय कराया है। वही परिचय कराने के लिए मेरे जैसे सैकड़ों लोग विश्व हिंदू परिषद को अपना प्लेटफॉर्म बनाते हुए, मैं आपको फिर से कहता हूं, संस्था से बड़ी व्यक्ति से बड़ी संस्था होती है, संस्था से बड़ा देश होता है, और देश से बड़ा धर्म होता है। भगवान को भी जन्म लेने के लिए धर्म की शरण में जाना पड़ा था। इसलिए वही सनातन धर्म है जिसने रामकृष्ण को पैदा किया था। वही सनातन धर्म है जिसने समर्थ गुरु रामदास के कृपा प्रसाद से शिवाजी को पैदा किया था। वही सनातन धर्म है कृष्ण देवराय पैदा करते हुए विजयनगर के सम्राट के रूप में दक्षिण भारत को बचाया था। वही सनातन धर्म है गुजरात में से निकले हुए प्राणनाथ जी ने छत्रसाल बुंदेला को दीक्षा देते हुए तलवार भेंट की थी, और उसी तलवार से औरंगजेब के सेनापति शेर खा के 2 टुकड़े किए थे। यही सनातन धर्म है जिसने इस देश में डॉक्टर हेडगेवार पैदा किया। यही सनातन धर्म है जिसने माधवराव गोलवलकर पैदा किया। यही सनातन धर्म है जिसने आद्य गुरु शंकराचार्य पैदा किया, रामानुचार्य पैदा किया, वल्लभाचार्य पैदा किया। यह बहुजड़ित रत्न वसुंधरा है भारत। भारत कभी खत्म होने वाला नहीं है। समय समय पर दुनिया और देश को, सप्तखंड धरातल को उपदेश देने वाला भारत कल था, आज भी रहेगा। मैं मुसलमान और ईसाइयों को कहना चाहता हूं, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आचार विचार चाहते हो, त्याग को पसंद करते हो, विल बी गोइंग टू अवर गीता, विल बी गोइंग टू अवर रामचरितमानस रामायणा, विल बी गोइंग टू अवर वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र। एक बार हिंदुओं के शास्त्रों का रसपान करें, इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाओगे, और आप हिंदू नहीं बनोगे तब तक हम आपको राष्ट्रीय नहीं मानेंगे। और इस देश की रक्षा करना यही विश्व हिंदू परिषद का धर्म है। और हिंदुओं को सुरक्षित करना, सनातन परंपरा को टिकाना, परम पूजनीय संतों को रक्षा करना, बहन बेटियों की रक्षा करना, यही हमारा धर्म है। और इसी विषय में कल भी हम डटे रहे थे, आज भी हम डटे रहेंगे। आपके जरिए अंत में मैं समाज को कहने चाहता हूं, मेरे हिंदुओं, ये अंतिम प्रहर की लड़ाई है। उठ जाओ, जग जाओ, क्षिप्र चलो नहीं, अति क्षिप्र चलो। समाज को बचाने के अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर लगे। हमारे पुरखे भी राष्ट्र के हवन कुंड में आहुत हुए थे, हम भी आहुत हो। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित हिंदू समाज, सुरक्षित सनातन परंपरा और सुरक्षित राष्ट्र प्रदान करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का और हमें आपका समय देने का। होप विश्व हिंदू परिषद जो भी एजेंडे लेके चल रही है उसमें सबका भला हो और सबका विकास हो।